इसी साल 2023 के आखिरी के महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों की ओर से गतिविधियां ठीक ठाक शुरू हो गई हैं, तो उम्मीदवार भी अपना चेहरा दिखाने के लिए लोगों के बीच में जाने लगे। राजस्थान का धौलपुर जिला और धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के लिए दावेदारी कर रहे हैं बाचाराम जी बघेल। आप इनसे सीधे जुड़िए और इनके विचारों से अवगत होजिए। क्या तैयारियां भाई साहब? तैयारी तो भाई साहब पिछले 16 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और विधानसभा राजाखेड़ा में ही काम कर रहा हूं। 16 साल से लगातार जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता। जी। संघ की पृष्ठभूमि या सीधे ही बीजेपी से? संघ की पृष्ठभूमि है। विद्यार्थी परिषद में भी 10 वर्ष लगभग काम किया है। संघ में मैं 22 वर्ष का लगभग स्वयंसेवक हो गया और विधानसभा राजाखेड़ा में 16 वर्षों से सक्रिय रूप से एक एक कार्यकर्ता के पास जाना आना, मिलना जुलना, सुख में दुख में, ये सतत प्रक्रिया पिछले 16 वर्षों से चल रही है। तो 16 साल में तो पार्टी को अवसर दे देना चाहिए था। 3 चुनाव हो गए। मुझे दिया, जिला परिषद बनने का पार्टी ने मुझे 2015 में अवसर दिया बाकायदा, और अब उससे पहले मैंने तैयारी की भी नहीं थी। जिला परिषद सदस्य रहने के बाद अब इच्छा है कि विधायक बने? नहीं, इच्छा नहीं है, तो सपना है। मैंने जो अनुभव किया राजाखेड़ा में पिछले 16 वर्षों में, कई बाहरी कैंडिडेट आते हैं और राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं का उपयोग करके चले जाते हैं। अच्छा। राजाखेड़ा का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसका मतलब आपकी पार्टी बाहरी उम्मीदवार उतारती है? अब तक तो ऐसा ही होता आया है। अच्छा। तो अब विधानसभा राजाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि कार्यकर्ताओं के बीच का व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा। हमने लोगों का जो अब तक रवैया देखा, वोट के उपयोग के लिए आते हैं और फिर चलते बनते हैं। कार्यकर्ता वहीं की वहीं ठगा हुआ महसूस करता है। किसी न किसी को नए को लेके आते हैं और उसके बाद में जीत के चला जाता है। कार्यकर्ता उसी तरीके से लुटता पिटता है। स्थानीय से आपका मतलब वहां का मूल निवासी होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए। अच्छा। आपका रेजिडेंस? मेरा रेजिडेंस विधानसभा राजाखेड़ा में गुनपुर गांव है। अच्छा। वहाँ के रहने वाले हैं जी। कितनी उम्मीद है पार्टी से? बहुत सारी उम्मीदें हैं पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और द्रौपदी मुर्मू जैसी सामान्य महिला को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अच्छा। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे देश के। जी। वो भी बहुत सामान्य परिवार से। जी जी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी में ये सब कुछ? अभी आज के दौर में तो यही है। आज के दौर में सब जगह जैसा है चलता रहता है। तो आपके अनुसार आपकी ही पार्टी ने बाहरी कैंडिडेटों को राजाखेड़ा में उतारा? अब तक ऐसा होता है। अब तक ऐसा होता है। इस बार आप चुनौती देंगे उनको? बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनौती देंगे। निश्चित रूप से चुनौती देंगे। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा का कार्यकर्ता और भारतीय राजाखेड़ा की आम जनता इस बार चुनौती देने को तैयार है। और राजाखेड़ा की आम जनता चाहती है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करे। हमारे बीच का व्यक्ति होगा तो हमारे सुख दुख को सुनेगा, हमारे परेशानियों को देखेगा। हारना जीतना बाद की बात है, लेकिन जनता के बीच में खड़े रहना यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता उत्सुक है। बाचाराम जी, स्वीकारता कोई नहीं है, लेकिन पार्टियां हर एक जिले में 1 से 2 सीटें, 1 से 2 सीटें, कम है तो 1, ज्यादा है तो 2, पैसों से बेचती हैं। अगर राजाखेड़ा की बोली लगी, कितने दाम खर्च करोगे सिंबल लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। और ना भारतीय जनता पार्टी में... ये भारतीय जनता पार्टी का गुणगान मत गाओ। सब कपड़ों के नीचे सब नंगे हैं। वो कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, आरएलडी हो, सपा हो, सब जगह टिकट बिकते हैं। सब नहीं बिकते। मैंने फिर कहा आपसे, ऐसा नहीं है सारे टिकट बिकते हों, लेकिन हर जगह 1-2 सीट पार्टियां फंड इकट्ठा करने के लिए या पैसे वालों को चुनाव की दावेदारी कराने के लिए सिंबल बेच देती है। आपका क्या मानना है? मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं और ऐसा मेरे विषय में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि
मैं चुनाव लड़ता भी हूँ, टिकट मिलता भी है, तो आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जनता चुनाव लड़ेगी। बाचाराम बघेल पर पैसे खर्च करने के लिए कोई ऐसा फालतू का पैसा नहीं है। 16 वर्ष पार्टी की सेवा में दिया है, जनता की सेवा में दिया है। ऐसा कोई बेकार का पैसा अपने पास नहीं है जिसको बेकार से मेरा मतलब अगर 5 करोड़ रुपए जेब में नहीं है तो आप ख्वाब भी क्यों देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। इतने से कम के चुनाव नहीं रह गए विधानसभा के। अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं होता। इतने से कम के चुनाव रह ही नहीं गए। वो एक अलग बात है, वो आवश्यक खर्चा है। वो जो आवश्यक चीजें हैं वो तो हम पहले से भी करते हैं। लोग धौलपुर की तो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो अलग बात है। हम लोग तो 15 हमने चार चुनाव लड़ लिए। 4 चुनाव हमने और लोगों के लिए किया है, और लोगों के लिए पैसा खर्च किया है हमने। राजाखेड़ा का तो आम कार्यकर्ता पैसा खर्च करता है। आम कार्यकर्ता लट से चुनाव लड़ता है, ताकत से चुनाव लड़ता है, पैसे से चुनाव लड़ता है। आम कार्यकर्ता सारी चीजों को करता है। आवश्यकता नहीं राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं को, राजाखेड़ा की जनता को। राजाखेड़ा की जनता बिकाऊ नहीं है। राजाखेड़ा का कार्यकर्ता कोई पैसे नहीं लेता। कहाँ की जनता बिकाऊ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आप कह रहे नहीं राजाखेड़ा की जनता बिकाऊ। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये मैं बहुत अच्छे से 16 वर्षों में जान गया हूं कि राजाखेड़ा का कोई कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है, और राजाखेड़ा का कोई कार्यकर्ता पैसे के लिए काम नहीं करता, अपने स्वाभिमान के लिए काम करता है, अपने सम्मान के लिए काम करता है। राजाखेड़ा की जनता अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए वोट देती है। आप एक चीज भली भांति जानते होंगे, नगर पालिकाओं के जो पार्षद होते हैं नहीं, वो भी 10-10, 20-20 लाख रुपए में बिकते हैं, और बगैर 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए कोई चेयरमैन नहीं बनता। इस जमाने में आप भाई साहब कैसी सीधी सादी सी बातें कर रहे हैं? कि मैं बिल्कुल सीधी सादी बात नहीं कर रहा, बहुत सामान्य बात है। ये तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस पार्टी में बहुत सामान्य सा आदमी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुत सामान्य से महिला द्रौपदी मुर्मू। एक उदाहरण से सब कुछ नहीं होता है। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। हाँ, कितने? मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। हाँ। जो बहुत सामान्य व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी उठा करके और ऊंचे पदों पर पहुंचा। अमित शाह का बेटा कितना सामान्य आदमी है जो बीसीसीआई। अमित शाह तो बहुत सामान्य थे। है? वो एक प्रक्रिया है। बीसीसीआई का चुनाव होना भी, उसमें तो कोई भी जाता है और एक प्रक्रिया के तहत ही जाता है। हाँ। वो कोई पैसे का चुनाव नहीं होता। अमित शाह तो बहुत सामान्य घर से ही आए थे, बहुत सामान्य कार्यकर्ता थे अमित शाह तो। अच्छा। हाँ, जेपी नड्डा बहुत सामान्य कार्यकर्ता, बहुत सामान्य प्रक्रिया। गिनने के लिए नोटबंदी के समय मशीनें लगानी पड़ी, वो सामान्य कार्यकर्ता थे। बेकार की बात है ये तो, ये बेफिजूल बातें हैं। छोड़िए, ये बेकार की बातें हैं। राजाखेड़ा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? राजाखेड़ा के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके की मांग और जिस तरीके का इस बार आप लोगों ने जो विचार कर लिया है कि हमें अपने बीच के कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाना है, अपने बीच के कार्यकर्ता को ही नेतृत्व कराना है, क्योंकि बाद में उसके बाद कोई भी कैंडिडेट टिकता नहीं है और हम वहीं की वहीं खड़े रहते हैं, वहीं की वहीं परेशान होते रहते हैं। तो राजाखेड़ा की आम जनता और राजाखेड़ा के कार्यकर्ता यही चाहेंगे कि हमारे बीच का कार्यकर्ता हो, हमारे बीच का आदमी नेतृत्व। राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा से या उनके कार्यकाल से, उनके कामों से आप कितने संतुष्ट? 0, बिल्कुल 0, 10 में से 0। ऐसा क्यों? उनके पिताजी 10 बार एमएलए रहे। हाँ। 3 बार मिनिस्टर रहे, 8 बार एमएलए रहे, 10 चुनाव लड़े, 3 बार मिनिस्टर रहे। हाँ। कोई 8 काम गिरा दे मेरे को बड़े, वो खुद संतुष्ट हो जाए कि मैं इन 8 कामों से संतुष्ट हूँ। नाली, खरंजा और ये सड़क, ये कोई काम विकास के काम नहीं होते। अच्छा। राजाखेड़ा में कॉलेज अभी 3 साल पहले खुला है। हाँ। राजाखेड़ा में नहर अभी 2018 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने दी है। हाँ। कोई एक काम तो बता दो कि ये बड़ा काम है जिससे हमें बड़ा फक्र होता है कि हम जहाँ 57 से राज कर रहे हैं और उसका हमें बड़ी खुशी है कि ये बड़ा काम हमने कर दिया। चलो, वो तो इतना लंबे समय से राज कर रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उनका गृह चला है धौलपुर। क्या उड़ेल दिया यहाँ के लिए? अकेले राजाखेड़ा में 2,500 करोड़ के काम कराए थे। अकेले राजाखेड़ा कहीं से धौलपुर जिला मुख्यालय जैसा लगता है? नहीं, वो तो लगता ही लगता है। मैं तो अकेले राजाखेड़ा की बात कर रहा हूँ। 2,500 करोड़ के काम कराए थे साहब। अच्छा। 900 करोड़ रुपए की नहर दी थी, कॉलेज दी थी, बहुत सारी सड़कें दी थी, बहुत सारे एनीकट दिए थे। 2,500 करोड़ का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं बता दूंगा आपको। तो फिर तो काया पलट हो जानी चाहिए राजाखेड़ा की। 62,000 वोट जनता ने दिए थे, इसी के लिए दिए थे और काय के दिए थे। हाँ, नहीं चाहिए। उम्मीदवार कैसे हार गया? वो एक राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। चुनाव सदैव राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। चुनाव का हार और जीत का विकास से कोई बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता कि नहीं साहब बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, 3 बार मुख्यमंत्री रही और बहुत विकास हुआ उस समय दिल्ली में, मैं कहता हूं इस बात को। लेकिन उसके बाद भी वो स्वयं चुनाव हारी, विधानसभा का चुनाव हारी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये एक विषय अलग है बिल्कुल। आपने इस कीमती बातचीत के लिए, इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, धन्यवाद।